वीणा के तालों पर पैर रखती हुई मंदगति से सभा में आई और टोकरों को मेज पर रखकर उल्टे पांव लौट गई। वीणा बंद हो गई और जेनाथमीज ने यह कथा कहनी शुरू की। जब ईश्वर की विचार शक्ति ने, जिसका नाम योनिया है, संसार की रचना समाप्त कर ली तो उसने उसका शासनाधिकार स्वर्गदूतों को दे दिया। लेकिन इन शासकों में यह विवेक न था जो स्वामियों में होना चाहिए। जब उन्होंने मनुष्यों की रूपवती कन्याएं देखी तो कामातुर हो गए। संध्या समय कुएं पर अचानक आकर उन्हें घेर लिया और अपनी कामवासना पूरी की। इस संयोग से एक अपट जाति उत्पन्न हुई जिसने संसार में अन्याय और त्रिकूरता से हाहाकार मचा दिया। पृथ्वी निरपराधियों के रक्त से तर हो गई, बेगुनाहों की लाशों से सड़कें पट गईं और अपनी सृष्टि की यह दुर्दशा देखकर योनिया अत्यंत शोकातुर हुई। उसने वैराग्य से भरे हुए नेत्रों से संसार पर दृष्टिपात किया और लंबी सांस लेकर कहा, यह सब मेरी करनी है। मेरे पुत्र विप्तसागर में डूबे हुए हैं और मेरे ही अविचार से उन्हें मेरे पापों का फल भोगना पड़ रहा है और मैं इसका प्रायश्चित करूंगी। स्वयं ईश्वर, जो मेरे ही द्वारा विचार करता है, उनमें आदिम सत्यानिष्ठा का संचार नहीं कर सकता। जो कुछ हो गया, यह सृष्टि अनंत काल तक दूषित रहेगी। लेकिन कम से कम मैं अपने बालकों को इस दशा में न छोड़ूंगी। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं उन्हें अपने समान सुखी नहीं बना सकती तो अपने को उनके समान दुखी तो बना सकती हूँ। मैंने ही देहधारी बनाया है, जिससे उनका अपकार होता है, अतएव मैं स्वयं उन्हीं की सी देह धारण करूंगी और उन्हीं के साथ जाकर रहूंगी। यह निश्चय करके योनिया आकाश से उतरी और यूनान की एक स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हुई। जन्म के समय वह नन्हीन सी दुर्बल प्राणहीन शिशु थी। उसका नाम हेलेन रखा गया। उसकी बाल्यावस्था बड़ तकलीफ से कटी, लेकिन युवती होकर वह अतीव सुंदरी रमणी हुई, जिसकी रूप शोभा अनुपम थी। यही उसकी इच्छा थी, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका नश्वर शरीर घोरतम लिप्साओं की परीक्षाग्नि में जले। कामलोलुप और उद्दंड मनुष्यों से अपहरित होकर उसने समस्त संसार के व्यभिचार, बलात्कार और दुष्टता के दंड स्वरूप सभी प्रकार की अमानुषीय यातनाएं सही और अपने सौंदर्य द्वारा राष्ट्रों का संहारा कर दिया, जिसमें ईश्वर भूमंडल के कुकर्मों को क्षमा कर दे। और वह ईश्वरीय विचार शक्ति, वह योनिया, कभी इतनी स्वगीर्य शोभा को प्राप्त न हुई थी। अब वह नारी रूप धारण करके योद्धाओं और ग्वालों को यथावसर अपनी शैया पर स्थान देती थी। कविजनों ने उससे दैवी महत्व का अनुभव करके ही उसके चरित्र का इतना शांत, इतना सुंदर, इतना घातक चित्रण किया है और इन शब्दों में उसका संबोधन किया है, तेरी आत्मा निश्चल सागर की भांति शांत है। इस प्रकार पश्चाताप और दया ने योनिया से नीच कर्म कराए और दारुण दैक झेलवाया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जन्मभूमि में अभी तक उसकी कब्र मौजूद है। उसका मरना आवश्यक था, जिसमें वह भोगविलास के पश्चात मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करे और लगाए हुए वृक्ष के कड़वे फल चखे। लेकिन हेलेन के शरीर को त्याग करने के बाद उसने फिर स्त्री का जन्म लिया और फिर नाना प्रकार के अपमान और कलंक सहे। इसी भांति जन जन्मांतरों से वह पृथ्वी का पापभार अपने ऊपर लेती चली आती है और उसका यह अनंत आत्मसमर्पण निष्फल न होगा। हमारे प्रेम सूत्र में बंधी हुई वह हमारी दशा पर रोती है, हमारे कष्टों से पीड़ित होती है और अंत में अपना और अपने साथ हमारा उद्धार करेगी और हमें अपने उज्ज्वल, उदार, दयामय हृदय से लगाए हुए स्वर्ग के शांति भवन में पहुंचा देगी। हर्मोडोरस, यह कथा मुझे मालूम थी। मैंने कहीं या सुना है कि अपने एक जन्म में यह सीमन जादूगर के साथ रही। मैंने विचार किया था कि ईश्वर ने उसे यह दंड दिया होगा। जेनाथमीज, यह सत्य है हर्मोडोरस, कि जो लोग इन रहस्यों का मंथन नहीं करते, उनको भ्रम होता है कि योनिया ने स्वेच्छा से यह यंत्रणा नहीं झेली, वरन अपने कर्मों का दंड भोगा। परंतु यथार्थ में ऐसा नहीं है। कलित्रकांत महाराज जेनाथमीज, कोई बतला सकता है कि वह बार बार जन्म लेने वाली हेलेन इस समय किस देश में, किस वेश में,
किस नाम से रहती है। जेनाथमीज, इस भेद को खोलने के लिए असाधारण बुद्धि चाहिए और नाराज न होना कलित्रकांत, कवियों के हिस्से में बुद्धि नहीं आती। उन्हें बुद्धि लेकर करना ही क्या है। वह तो रूप के संसार में रहते हैं और बालकों की भांति शब्दों और खिलौनों से अपना मनोरंजन करते हैं। कलित्रकांत, जेनाथमीज, जरा जबान संभाल कर बातें करो। जानते हो देवगण कवियों से कितना प्रेम करते हैं। उनके भक्तों की निंदा करोगे तो वह रुष्ट होकर तुम्हारी दुर्गति कर डालेंगे। अमर देवताओं ने स्वयं आदिम नीति पदुही में घोषित की और उनकी आकाशवाणियां पदुही में अवतरित होती हैं। भजन उनके कानों को कितने प्रिय हैं। कौन नहीं जानता कि कविजन ही आत्मज्ञानी होते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। कौन नबी, कौन पैगंबर, कौन अवतार था जो कवि न रहा हो। मैं स्वयं कवि हूँ और कविदेव अपोलो का भक्त हूँ, इसलिए मैं योनिया के वर्तमान रूप का रहस्य बतला सकता हूँ। हेलेन हमारे समीप ही बैठी हुई है। हम सब उसे देख रहे हैं। तुम लोग उसी रमणी को देख रहे हो जो अपनी कुर्सी पर तकिया लगाए बैठी हुई है। आंखों में आंसू की बूंदें मोतियों की तरह झलक रही हैं और अधरों पर अतृप्त प्रेम की इच्छा ज्योत्सना की भांति छाई हुई है। यह वही स्त्री है, वही अनुपम सौंदर्य वाली योनिया, वही विशाल रूपधरिणी हेलेन, इस जन्म में मनमोहिनी थायस है। फिलिना, कैसी बातें करते हो कलित्रकांत। थायस ट्रोजन की लड़ाई में। क्यों थायस, तुमने एशिलीजाजिक्स, पेरिस आदि शूरवीरों को देखा था। उस समय के घोड़े बड़े होते थे। एरिस्टाबोलस, घोड़ों की बातचीत कौन करता है। मुझसे करो, मैं इस विद्या का अद्वितीय ज्ञाता हूँ। चेरियास ने कहा, मैं बहुत पी गया। और वह मेज के नीचे गिर पड़ा। कलित्रकांत ने प्याला भरकर कहा, जो पीकर गिर पड़े उन पर देवताओं का कोप हो। वृद्ध कोटा निद्रा में मग्न थे। डोरियन थोड़ी देर से बहुत व्यग्र हो रहे थे। आंखें च गई थीं और नथुने फूल गए थे। वह लड़खड़ाते हुए थायस की कुर्सी के पास आकर बोले, थायस, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यद्यपि प्रेमासक्त होना बड़ी निंदा की बात है। थायस, तुमने पहले क्यों मुझ पर प्रेम नहीं किया। डोरियन, तब तो पिया ही न था। थायस, मैंने तो अब तक नहीं पिया, फिर तुमसे प्रेम कैसे करूं। डोरियन उसके पास से ड्रोसिया के पास पहुंचा, जिसने उसे इशारे से अपने पास बुलाया था। उसके पास जाते ही उसके स्थान पर जेनाथमी जा पहुंचा और थायस के कपोलों पर अपना प्रेम अंकित कर दिया। थायस ने नेत्र धोकर कहा, मैं तुम्हें इससे अधिक धर्मात्मा समझती थी जेनाथमीज, लेकिन तुम्हें यह भय नहीं है कि स्त्री के आनलगन से तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो जाएगी। जेनाथमीज, देह के भ्रष्ट होने से आत्मा भ्रष्ट नहीं होती। आत्मा को पृथक रखकर विषयभोग का सुख उठाया जा सकता है। थायस, तो आप यहाँ से खिसक जाए। मैं चाहती हूँ कि जो मुझे प्यार करे वह तनमन से प्यार करे। फिलोसोफर सभी बुढ़े बकरे होते हैं। एक एक करके सभी दीपक बुझ गए। उषा की पीली किरणें जो पर्दों की दरारा से भीतर आ रही थी, मेहमानों की चाहे हुई आंखों और सौंलाए हुए चेहरों पर पड़ रही थी। एरिस्टोबुलस चेरियास की बगल में पड़ा खर्राटे ले रहा था। जेनाथमीज महोदय, जो धर्म और अधर्म की सत्ता के कायल थे, फिलिना को हृदय से लगाए पड़े हुए थे। संसार से विरक्त डोरियन महाशय ड्रोसिया के आवरणहीन वक्ष पर शराब की बूंदें टिपकाते थे जो गोरी छाती पर लालों की भांति नाच रही थी, और वह विरागी पुरुष उन बूंदों को अपने होंठ से पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। ड्रोसिया खिलखिला रही थी और बूंदें गुदगुदे वक्ष पर आया की भांति डोरियन के होंठों के सामने से भागती थी। सहसा यूथ्रकाइटिस उठा और निसियास के कंधे पर हाथ रखकर उसे दूसरे कमरे के दूसरे सिरे पर ले गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, इस समय किस विचार में हो, अगर तुम में अब भी विचार करने की सामर्थ्य है। निसियास ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि स्त्रियों का प्रेम एडोनिस की वाटिका के समान है। उससे तुम्हारा क्या आशय है। निसियास, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं कि स्त्रियां अपने आंगन में वीनस के परमी के स्मृति स्वरूप मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाती हैं। यह पौधे कुछ दिन हरे रहते हैं,
फिर मुरझा जाते हैं। इसका क्या मतलब है निसियास? यही कि मुरझाने वाली नश्वर वस्तुओं पर प्रेम करना मूर्खता है। निसियास के गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मित्र, यदि सौंदर्य केवल छाया मात्र है, तो वासना भी दामिनी की दमक से स्थिर नहीं। इसलिए सौंदर्य की इच्छा करना पागलपन नहीं तो क्या है? यह बुद्धिसंगत नहीं है। जो स्वयं स्थायी नहीं है उसका भी उसी के साथ अंत हो जाना अस्थिर है। दामिनी खिसकती हुई छाह को निगल जाए, यही अच्छा है। यूथ्रकाइटिस ने ठंडी सांस खींचकर कहा, निसियास, तुम मुझे उस बालक के समान जान पड़ते हो जो घुटनों के बल चल रहा हो। मेरी बात मानो, स्वाधीन हो जाओ। स्वाधीन होकर तुम मनुष्य बन जाते हो। यह क्यों कर हो सकता है यूथ्रकाइटिस, कि शरीर के रहते हुए मनुष्य मुक्त हो जाए? प्रिय पुत्र, तुम्हें यह शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। एक क्षण में तुम कहोगे यूथ्रकाइटिस मुक्त हो गया। वृद्ध पुरुष एक संगमरमर के स्तंभ से पीठ लगाए यह बातें कर रहा था और सूर्योदय की प्रथम ज्योतिरेखाएं उसके मुख को आलोकित कर रही थी। हर्मोडोरस और मार्कस भी उसके समीप आकर निसियास की बगल में खड़े थे और चारों प्राणी मदिरा सेवियों के हंसी ठे की परवाह न करके ज्ञान चचार में मग्न हो रहे थे। यूथ्रकाइटिस का कथन इतना विचारपूर्ण और मधुर था कि मार्कस ने कहा, तुम सच्चे परमात्मा को जानने के योग्य हो। यूथ्रकाइटिस ने कहा, सच्चा परमात्मा सच्चे मनुष्य के हृदय में रहता है। तब वह लोग मृत्यु की चचार करने लगे। यूथ्रकाइटिस ने कहा, मैं चाहता हूं कि जब वह आए तो मुझे अपने दोषों को सुधारने और कर्तव्यों का पालन करने में लगा हुआ देखे। उसके सम्मुख मैं अपने निर्मल हाथों को आकाश की ओर उठाऊंगा और देवताओं से कहूंगा, पूज्य देवों, मैंने तुम्हारी प्रतिमाओं का लेशमात्र भी अपमान नहीं किया जो तुमने मेरी आत्मा के मंदिर में प्रतिष्ठित कर दी हैं। मैंने वहीं अपने विचारों को, पुष्पमालाओं को, दीपकों को, सुगंध को तुम्हारी भेंट किया है। मैंने तुम्हारे ही उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत किया है, और अब जीवन से उकता गया हूँ। यह कहकर उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया और एक पल विचार में मग्न रहा। तब वह आनंद से उल्लसित होकर बोला, यूथ्रकाइटिस, अपने को जीवन से पृथक कर ले, उस पके फल की भांति जो वृक्ष से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उस वृक्ष को धन्यवाद दे जिसने तुझे पैदा किया और उस भूमि को धन्यवाद दे जिसने तेरा पालन किया। यह कहने के साथ ही उसने अपने वस्त्रों के नीचे से नंगी कटार निकाली और अपनी छाती में चुभा ली। जो लोग उसके सम्मुख खड़े थे तुरंत उसका हाथ पकड़ने दौड़े, लेकिन फौलादी नोक पहले ही हृदय के पार हो चुकी थी। यूथ्रकाइटिस निवारण पद प्राप्त कर चुका था। हर्मोडोरस और निसियास ने रक्त मैंसनी हुई देह को एक पलंग पर लिटा दिया। स्त्रियां चीखने लगी, नींद से चौंके हुए मेहमान गुर्राने लगे। वयोवृद्ध कोटा, जो पुराने सिपाहियों की भांति कुकुरनींद सोता था, जागे पड़ा, शव के समीप आया, घाव को देखा और बोला, मेरे वैद्य को बुलाओ। निसियास ने निराश से सिर हिलाकर कहा, यूथ्रकाइटिस का प्राणांत हो गया। और लोगों को जीवन से जितना प्रेम होता है, उतना ही प्रेम इन्हें मृत्यु से था। हम सबों की भांति इन्होंने भी अपनी परम इच्छा के आगे सिर झुका दिया, और अब वह देवताओं के तुल्य हैं जिन्हें कोई इच्छा नहीं होती। कोटा ने सिर पीट लिया और बोला, मरने की इतनी जल्दी? अभी तो वह बहुत दिनों तक साम्राज्य की सेवा कर सकते थे। कैसी विडंबना है। पापनाशी और थायस पास पास स्तंभित और अवाक्य बैठे रहे। उनके अंतःकरण घृणा, भय और आशा से आच्छादित हो रहे थे। सहसा पापनाशी ने थायस का हाथ पकड़ लिया और शराबियों को फांदते हुए, जो विषयभोगियों के पास ही पड़े हुए थे, और उस मदिरा और रक्त को पैरों से कुचलते हुए जो फर्श पर बहा हुआ था, वह उसे परियों के कुंज की ओर ले चला। अलंकार अध्याय 4। नगर में सूर्य का प्रकाश फैल चुका था। गलियां अभी खाली पड़ी हुई थीं। गली के दोनों तरफ सिकंदर की कब्र तक भवनों के ऊंचे ऊंचे सतून दिखाई देते थे। गली के संगीन फर्श पर जहां तहां टूटे हुए हार और बुझी मशालों के टुकड़े पड़े हुए थे। समुद्र की तरफ से हवा के ताजे झोंके आ रहे थे।
पापनाशी ने घृणा से अपने भड़कीले वस्त्र उतार फेंके और उसके टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचल दिया। तब उसने थायस से कहा, प्यारी थायस, तूने इन कुमानुषों की बातें सुनी। ऐसे कौन से दुर्वचन और अपशब्द हैं जो उनके मुंह से न निकले हों, जैसे मोरी से मैला पानी निकलता है। इन लोगों ने जगत के कर्ता परमेश्वर को नरक की सीढ़ी पर घसीटा, धर्म और अधर्म की सत्ता पर शंका की, प्रभु मसीह का अपमान किया, और जुदा का यश गया। और वह अंधकार का गीदड़, वह दुर्गंध में राक्षस, जो इन सभी दुरात्माओं का गुरुघटाल था, वह पापी मार्कस एरियन खुदी हुई कब्र की भांति मुंह खोल रहा था। प्रिय, तूने इन विष्ठा में गोब्रेलों को अपनी ओर रेंग कर आते और अपने को उनके गंदे स्पर्श से अपवित्र करते देखा है। तूने औरों को पशुओं की भांति अपने गुलामों के पैरों के पास सोते देखा है। तूने उन्हें पशुओं की भांति उसी फर्श पर